नमस्कार साथियों। भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मैं आप अभय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर वेन डायग्राम को पढ़ने वाले हैं। इसका कंसेप्ट क्या होता है और इसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, ये हम आज देखने जा रहे हैं। ठीक है। चैप्टर बहुत सरल है और ज़्यादातर छात्र इसको बना लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे एक्यूरेसी आपकी 100% हो जाएगी और आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन कम से कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है वो हम समझते हैं। और इस चैप्टर की बात करें तो बेटा ये चैप्टर हमारा लगभग लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो देता ही देता है ना। तो बहुत इजी है, एक जर्नल अप्रोच से हम बना सकते हैं। लेकिन जर्नल अप्रोच के अलावा इस चैप्टर का जो टेक्निकल तरीका है क्वेश्चन को बनाने का, वो क्या होता है वो हमको आज देखना है। ठीक है। तो वेन डायग्राम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख, इसको हम क्या बोलते हैं, वेन आरेख। इसको आज हम देखने जा रहे हैं, वेन आरेख। ठीक है। ये बेटा दो तरीके से बनाया जाता है। एक होता है जो ऑब्जेक्ट हमको दिए गए हैं उसमें रिलेशन बनाकर, या एक तरीका होता है हम सर्किल से इसको आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है। लेकिन आज की क्लास देखने के बाद आपको वेन डायग्राम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आएगा। हम एक तरीका ऐसा भी है जिसको हमने कभी सोचा ही नहीं, इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका ऐसा भी है। ठीक है। तो देखते हैं बेटा इसमें क्या होता है, वो हम देखते हैं। तो इसमें बेटा तीन रिलेशन होते हैं। एक रिलेशन होता है ऑल का, एक रिलेशन होता है सम का, और एक रिलेशन होता है नो का। तो जब तक हम इस रिलेशन को नहीं समझेंगे, ऑल का रिलेशन क्या होता है, सम का रिलेशन क्या होता है, नो का रिलेशन क्या होता है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हमको ये टेक्निकल तरीका समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा। तो क्या होता है ऑल का रिलेशन, क्या होता है सम का रिलेशन, क्या होता है नो का रिलेशन, ये देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम ऑल को उठा लेते हैं, ऑल को उठा लेते हैं कि ऑल का रिलेशन क्या होता है। ठीक है। जैसे बेटा मैं ले लेता हूँ मैंगो और फल, आम और फ्रूट ले लेता हूँ, आम और फल ले लिया मैंने, आम और फल। ठीक है। दो चीजें हैं, एक आम होता है और एक फल होता है। ठीक है। हम क्या बोलेंगे इसमें, हम बोल सकते हैं कि सभी आम फल होते हैं। क्या बोलेंगे इसमें, कि सभी आम फल होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सारे के सारे आम फल होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ आम कुछ फल के अलावा कुछ और हो, सारे के सारे आम क्या होते हैं, फल होते हैं। लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि सभी फल आम होते हैं? नहीं, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। फ्रूट्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, केला भी होता है, संतरा भी होता है। क्या केले आम होंगे? नहीं होंगे। संतरा आम होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि सभी फल आम होते हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आप देखें तो दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं, दो तरीके से इसको हम देख सकते हैं। एक तो बेटा तरीका ये कि आम की दृष्टि इसको फल के देखें, और एक तरीका दे ये कि फल की दृष्टि से हम आम को देखें। ठीक है। तो सभी आम फल होते हैं, तो आप बेटा देखोगे कि सभी आम फल होते हैं, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑल का रिलेशन हो जाएगा, सारे के सारे आम फल होते हैं। ठीक है। आम की दृष्टि से जब आप फल को देखोगे तो आपको क्या महसूस होगा, कि सभी आम फल होते हैं। लेकिन जब फल की दृष्टि से आप आम को देखोगे तो आपको क्या पता लगेगा, कि कुछ फल आम होते हैं, सभी आम फल नहीं होते। हम इसको क्या बोलेंगे, कि कुछ फल आम होते हैं। तो बेटा फल की दृष्टि से आम में रिलेशन कुछ का, यानी कि सम का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है। तो ऑल के रिलेशन में बेटा क्या होता है, ऑल के रिलेशन में क्या होता है कि एक तरफ से ऑल का रिलेशन चलता है और दूसरी तरफ से सम का रिलेशन चलता है ना। बात समझ में आई आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि ऑल का रिलेशन है तो दोनों तरफ से ऑल का रिलेशन चले, नहीं। ऑल का रिलेशन का मतलब होता है कि एक तरफ से ऑल का रिलेशन है तो दूसरी तरफ से हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, सम का। ऐसा होगा ही नहीं कि यहाँ से भी ऑल और वहां से भी ऑल। ठीक है। तो सभी आम फल होते हैं लेकिन कुछ फल आम होते हैं। ठीक है बेटा। इसकी जगह अगर हम कुछ ले लें, जैसे हम ले लें ये ऑल का, तो ऑल के रिलेशन में बेटा आपको क्या याद रखना है, ऑल के रिलेशन में आपको याद रखना है कि एक तरफ से ऑल और एक तरफ से सम। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर हम अगला कुछ ले लें कि व्हीकल और कार ले लें, है ना, वाहन और कार, हम क्या ले लेते हैं, वाहन, व्हीकल
और कार, व्हीकल और कार। हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, व्हीकल और कार, ठीक है, व्हीकल और कार ले लिया। तो आप देखो व्हीकल और कार में आप देखते हो कि हम क्या बोलेंगे कि सभी वाहन कार होते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। हम क्या ये बोल सकते हैं कि सभी वाहन कार होते हैं? नहीं होते। लेकिन बेटा हम ये तो बोलेंगे कि सारी की सारी कार वाहन होते हैं, है ना। तो इसमें क्या रिलेशन मिलेगा? अगर हम वाहन की दृष्टि से कार को देखते हैं, अगर हम वाहन की दृष्टि से कार को देखते हैं या कार की दृष्टि से हम वाहन को देखते हैं, ठीक है, अगर आप ये देखो कि सभी वाहन कार होते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा, कुछ वाहन कार होते हैं। तो इसका रिलेशन क्या बन गया? सम का या कुछ का रिलेशन बन गया। क्या बन गया? कुछ का रिलेशन बन गया, ठीक है। लेकिन कार की दृष्टि से जब वाहन को आप देखते हो तो सभी कार वाहन होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है बेटा। ये ऑल का रिलेशन बन गया। ये रिलेशन किसका बन गया? ऑल का रिलेशन बन गया या सभी का रिलेशन बन गया। बात समझे आप? तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि ऑल का रिलेशन क्या होता है। तो ये रिलेशन क्या बनेगा? ऑल का रिलेशन बनेगा। ऑल का रिलेशन तभी बनता है जब एक तरफ से सम का रिलेशन बने और एक तरफ से ऑल का रिलेशन बने, ठीक है। तो सभी कार वाहन होते हैं, ऑल का रिलेशन हो गया। लेकिन सभी वाहन कार होते हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम क्या बोलेंगे? कुछ वाहन कार होते हैं। तो पहला काम तो हमारा यही है कि हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो दो ऑब्जेक्ट हमको दिए गए हैं उसमें रिलेशन ऑल का है या सम का है ना। सबसे पहला काम हमको यही देखना है बेटा। जैसे अगला मैं ले लूं कि डॉग और एनिमल ले लूं। जैसे मैंने ले लिया डॉग, डॉग और एनिमल्स ले लिया, एनिमल्स ले लिया, डॉग और बेटा एनिमल्स को हमने ले लिया, डॉग और एनिमल्स को ले लिया। तो आप देखो डॉग की दृष्टि से हम एनिमल को देखें या एनिमल की दृष्टि से डॉग को देखें। जब हम डॉग की दृष्टि से एनिमल को देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? सभी डॉग एनिमल्स होते हैं, सारे के सारे कुत्ते क्या होते हैं? पशु होते हैं, जानवर होते हैं। तो बेटा यहाँ रिलेशन क्या बन रहा है? ऑल का बन रहा है। लेकिन एनिमल की दृष्टि से जब हम डॉग को देखेंगे तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सभी एनिमल डॉग होते हैं? नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे कि कुछ पशु डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं। तो बेटा अगर एनिमल से डॉग को लाते हो तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ये रिलेशन हो जाएगा सम का। तो बेटा एक तरफ से जब ऑल है और एक तरफ से जब सम है तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेशन किसका हो गया? ऑल का हो गया। तो ऑल के रिलेशन में अगर हम बात करें, ऑल के रिलेशन में हम बात करें तो ऑल के रिलेशन में बेटा क्या बनता है? एक तरफ से सम और एक तरफ से, और एक तरफ से क्या बन जाएगा? एक तरफ से हमारा बन जाएगा ऑल। जब एक तरफ से ऑल का रिलेशन हो, जब एक तरफ से ऑल का रिलेशन हो और दूसरी तरफ से सम का रिलेशन हो, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो बेटा ये रिलेशन क्या कहलाता है? ये रिलेशन कहलाता है ऑल का, ठीक है। तो हम अभी समझ रहे हैं ऑल का रिलेशन क्या होता है, सम का रिलेशन क्या होता है और नो का रिलेशन क्या होता है। पहला चरण हमारा यही है, पहला स्टेप हमारा यही है कि हम दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन को समझ जाएं। तो बेटा एक तरफ से ऑल है, अगर दूसरी तरफ से सम है, तो फिर हम फाइनली इसको क्या बोलेंगे? ये रिलेशन किसका है? ये ऑल का रिलेशन होता है, ठीक है। चलो, तो इसी क्रम में बेटा अब दूसरा हम देखते हैं सम का रिलेशन। हम किसका देखते हैं? सम का रिलेशन क्या होता है। फिर हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। अब हम देखते हैं कि सम का रिलेशन क्या होता है। सम यानी कि कुछ का रिलेशन क्या होता है। सम यानी कि कुछ का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। कुछ का रिलेशन बेटा क्या होता है? अब जैसे मैं लिख दूं कि मैन और ब्रदर, है ना। मैं क्या लिख देता हूं? मैं लिख देता हूं मैन और ब्रदर। मैं लिख देता हूं बेटा मैन और ब्रदर, है ना। मैन और ब्रदर, मैन ले लिया एक ऑब्जेक्ट मैंने और एक ले लिया ब्रदर, ठीक है। मैन और ब्रदर, ठीक है। अब हमको देखना है कि मैन और ब्रदर में रिलेशन कैसा है, ऑल का है, सम का है या नो का है। तो अभी हम सम के एग्जांपल को ले रहे हैं, तो बस समझ ही जाओ, अभी सम का रिलेशन होगा। अब कैसे होगा वो देखो। आप देखो मैन से ब्रदर सोचना है अपने को और ब्रदर से मैन सोचना है। अब आप सोचो कि क्या सारे के सारे मैन ब्रदर होते हैं? सारे के सारे पुरुष भाई होते हैं? क्या नहीं बेटा, सारे के सारे पुरुष भाई नहीं होते। कुछ पुरुष पति भी होंगे, कुछ पुरुष भाई भी होंगे, कुछ पुरुष मामा होंगे, कुछ पुरुष चाचा होंगे, है ना, रिलेटिव्स होंगे। तो मैन की दृष्टि से जब ब्रदर को देखते हो तो रिलेशन किसका बन रहा है? सम का रिलेशन बन रहा है, यानी कुछ का रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी तरफ तरफ से देखो कि ब्रदर और मैन का रिलेशन देखो, ब्रदर और मैन का रिलेशन देखो। तो बेटा आपको बताना है क्या सारे, क्या कुछ ब्रदर मैन होते हैं?
ये सारे के सारे ब्रदर होते हैं, मैन होते हैं। तो बेटा यहाँ पर जितने भी भाई हैं वो सब पुरुष तो होंगे ही। तो बेटा यहाँ से क्या हो गया, ऑल का रिलेशन हो गया। तो बेटा ये एक तरफ से सम का और दूसरी तरफ से ऑल का, तो ये क्या सम का रिलेशन नहीं है? मैंने अभी आपको बताया था जब किसी भी एक तरफ से ऑल हो, किसी भी एक तरफ से सम हो, तो बेटा ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ये रिलेशन कहलाएगा ऑल का, ये रिलेशन कहलाएगा ऑल का। कंपेयर करते जाना बेटा, ठीक है। तो एक तरफ से सम और एक तरफ से ऑल, तो वो रिलेशन क्या होता है, सम का। लेकिन बेटा इसी को मैं अगर चेंज कर दूं, इसको मैं चेंज कर दूं, तो क्या होगा वो आप देखना, ठीक है। अब बेटा इसको मैं चेंज कर देता हूं और मैं इसकी जगह बेटा लिख लेता हूं कि इंजीनियर ले लेता हूं बेटा, मैं इंजीनियर, ठीक है। और यहां ले लेता हूं बेटा मैन, इंजीनियर और मैन। अब आप देखो इंजीनियर और मैन, अब क्या रिलेशन है इसमें। हम इंजीनियर की दृष्टि से मैन को देखें, हम इंजीनियर की दृष्टि से मैन को देखें, और इंजीनियर की दृष्टि से अगर हम मैन को देखें और मैन की दृष्टि से हम इंजीनियर को देखें, तो आप मुझे बताइए बेटा रिलेशन क्या मिलेगा, रिलेशन क्या मिलेगा। तो क्या सारे के सारे इंजीनियर मैन होते हैं? सोचने वाली बात है। क्या सारे के सारे इंजीनियर जो मैन होते हैं? नहीं, कुछ इंजीनियर महिलाएं भी होती हैं, कुछ इंजीनियर पुरुष भी होते हैं। तो बेटा यहाँ रिलेशन क्या मिल गया, सम का। यहाँ रिलेशन किसका मिल गया, सम का। अच्छा, अब मैन की दृष्टि से इंजीनियर को देखें, तो आप मुझे बताओ क्या सारे के सारे मैन इंजीनियर होते हैं, है ना? जितने भी पुरुष हैं दुनिया में वो सब इंजीनियर हैं क्या? नहीं, कुछ मैन इंजीनियर होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ टीचर्स होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, है ना? तो बेटा हम क्या बोलेंगे, कुछ मैन इंजीनियर होते हैं। तो यहाँ भी रिलेशन क्या हो गया, सम का रिलेशन हो गया। यहाँ भी रिलेशन क्या हो गया, सम का, ठीक है। तो बेटा जब दोनों ओर से सम का रिलेशन हो, जब दोनों ओर से सम का रिलेशन हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल सम का रिलेशन। तो बेटा ये रिलेशन क्या कहलाता है, ये रिलेशन सम का यानी कि कुछ का रिलेशन कहलाता है। ये रिलेशन क्या कहलाता है, कुछ का रिलेशन कहलाता है। क्लियर हुआ आपको, है ना? तो जब एक तरफ से ऑल हो और एक तरफ से सम हो, है ना, ध्यान देना आप, जब एक तरफ से ऑल हो और एक तरफ से सम हो तो वो ऑल का रिलेशन, लेकिन दोनों ओर से यदि सम का रिलेशन होता है तो बेटा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा सम का रिलेशन कहलाता है, ठीक है ना बेटा। इसी क्रम में अगर मैं एक एग्जाम्पल और ले लूं, जैसे बेटा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ वोमेन का, वोमेन हो गया, और दूसरा हो गया बेटा डॉक्टर, है ना, जैसे डॉक्टर हो गया, वोमेन और डॉक्टर का एग्जांपल ले लो। तो वोमेन की दृष्टि से डॉक्टर को देखो, डॉक्टर की दृष्टि से वोमेन को देखो। तो आप बताइए बेटा क्या सारी की सारी महिलाएं डॉक्टर होती हैं? नहीं, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, और कुछ डॉक्टर महिलाएं होती हैं, है ना। कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, कुछ महिलाएं और कुछ भी हो सकती हैं। तो बेटा इस एक तरफ से देखा तो सम का रिलेशन, अब दूसरी तरफ से देखें, क्या सारे डॉक्टर महिलाएं होती हैं? नहीं, कुछ डॉक्टर पुरुष भी होते हैं और कुछ महिलाएं डॉक्टर भी होती हैं। तो यहाँ से भी ये रिलेशन क्या हो गया, सम का। तो जब बेटा दोनों ओर से सम का रिलेशन होता है तो ये रिलेशन किसका कहलाता है, ये रिलेशन कहलाता है सम का, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को देखें तब भी सम का रिलेशन, और दूसरे ऑब्जेक्ट से को पहले ऑब्जेक्ट को देखें तब भी सिर्फ सम का रिलेशन, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा हमारा, वो रिलेशन हमारा कहलाएगा सम का। क्लियर है बेटा, है ना। तो एक तरफ से सम, एक तरफ से ऑल, तो ऑल, लेकिन दोनों तरफ से सम, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सम का रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए इसी क्रम में बेटा अगला अगर मैं ले लेता हूं कि पति, हस्बैंड, पति और भाई, पति और भाई, है ना, हस्बैंड एंड ब्रदर। तो बेटा इसमें अगर आप देखो तो आपको सोचना है कि ये रिलेशन पति और भाई में कौन सा है। देखो क्वेश्चंस भी जब आएंगे तो ऐसे ही हमको 2 या 3 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे और उन ऑब्जेक्ट के बीच में हमको रिलेशन देखना होगा कि इनके रिलेशन क्या है। तो पति और भाई की जैसे हम चर्चा करें, पति और ये भाई, पति और ये भाई, तो पति, सारे पति भाई होते हैं क्या, है ना? क्या सारे पति भाई होते हैं? नहीं, मान लो कोई अकेला अपने माँ बाप के अकेला संतान है तो वो पति भाई कैसे हो सकता है ना, वो पति भाई नहीं हो सकता, है ना। तो सारे के सारे पति भाई नहीं होते। तो बेटा यहाँ सम का रिलेशन आ रहा है। ये क्या रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन किसका आ रहा है, सम का। ये रिलेशन किसका आया, सम का। अच्छा, अब सारे के सारे भाई पति होते हैं क्या? जरूरी थोड़ी है भाई है तो वो पति भी हो, है ना। शादी नहीं हुई तो पति कैसे बन जाएगा? तो वो भी बेटा सारे के सारे भाई सम नहीं पति नहीं होते, कुछ भाई पति होते हैं। तो बेटा दोनों ओर से जब हमारा सम का रिलेशन बना तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ये रिलेशन कहलाएगा सम का। क्लियर है बेटा? चलो
बेटा ऐसे ही अगर हम आगे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने पत्नी यानी वाइफ और मदर को ले लिया, पत्नी और माँ, पत्नी और माँ को ले लिया, पत्नी और माँ को ले लिया, तो बेटा आपको बताना है ये रिलेशन ये कैसा होगा, ये रिलेशन हमारा कैसा होगा। तो बेटा पत्नी की दृष्टि से माँ को देखो और माँ की दृष्टि से पत्नी को देखो, और अब मुझे बताओ कि ये रिलेशन कैसा होगा। ठीक है, क्या सारी की सारी पत्नी माँ होती हैं? अब मैं आपको कंपेयर करता जाऊंगा, आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप सोचना है, बीच बीच में अलग टाइप के डालता जाऊंगा। क्या सारी की सारी पत्नी माँ होती हैं? तो बेटा बिल्कुल सही, जरूरी है कि सारी की सारी पत्नी माँ हो, है ना? जरूरी तो नहीं है। किसी की अगर संतान नहीं हुई तो फिर माँ कैसे हो सकता है वो? तो सारी की सारी पत्नी माँ नहीं होती, हाँ कुछ पत्नी माँ होती है। तो बेटा रिलेशन किसका बन गया? सम का। अच्छा, सारी की सारी माँ पत्नी होती है क्या? क्या जितनी भी माँ है वो पत्नी होती है? ये बेटा सत्य है कि जो भी मदर है, जो भी बेटा मदर है, वो पत्नी तो पहले है, तब पहले पत्नी बनता, पहले शादी होती है तो पहले इस लड़की पत्नी बनती है, और पत्नी के बाद वो माँ बनती है, अगर संतान होती है तो माँ बनती है। तो बेटा माँ की दृष्टि से अगर पत्नी को देखते हो तो रिलेशन क्या होगा? ऑल का होगा। अब ये आइडेंटिफाई करना है आपको, है ना? ये आइडेंटिफाई करना है। तो इस बार बेटा एक तरफ से सम हो रहा है और दूसरी तरफ से ऑल हो रहा है, तो बेटा ये रिलेशन क्या कहलाएगा? क्या ये सम का रिलेशन होगा? क्या ये सम का रिलेशन होगा? नहीं होगा, ये सम का रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक तरफ से सम है और दूसरी तरफ से ऑल है। तो बेटा ये रिलेशन किसका कहलाएगा? ये रिलेशन कहलाएगा ऑल का रिलेशन। ठीक है, तो ऑल और सम में आपको अंतर समझना आ रहा होगा। सम का रिलेशन कब होता है? जब दोनों ओर से सम का रिलेशन हो तो सम का रिलेशन, लेकिन जब एक ओर से सम हो और दूसरी ओर से ऑल हो तो बेटा वो रिलेशन क्या कहलाता है? ऑल। तो मैं समझता हूं आपको ऑल का रिलेशन भी क्लियर हो गया होगा और आपको सम का रिलेशन भी बेटा क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो, तो फिर बेटा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीजों को और समझते हैं। ठीक है, अब बेटा इसमें हमने दो रिलेशन हमने समझ लिए, सम का भी समझ लिया, ऑल का भी समझ लिया। तो बेटा अब बारी आती है नो का। नहीं का रिलेशन हमको समझना है, नो का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ऑल और सम हमने क्लियर कर लिया, अब नो का समझना है। बेटा जैसे मैंने लिख दिया है, दो फल ले लो, कोई भी एक आम ले लो, एक आम ले लो और एक बेटा सेब ले लो, एक ले लो सेब। ये भी एक फल है और ये भी एक फल है, ये भी एक फल है और सेब भी एक फल है, आम भी फल है सेब भी फल है। तो क्या सभी आम सेब हो सकते हैं या कुछ आम सेब हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, ये अलग है ये अलग है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो बेटा जब आम की दृष्टि से आप सेब को देखो और सेब की दृष्टि से बेटा आप आम को देखो, तो आम कोई आम सेब नहीं है, तो बेटा यहाँ नो का रिलेशन बन गया, और कोई सेब आम नहीं है तो ये भी नो का रिलेशन बन गया। तो जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हो नो का रिलेशन मिले, और दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट को देखो तब भी नो का रिलेशन मिले, तो फिर हम बेटा इसको क्या बोल देते हैं? फिर हम बेटा इसको बोल देते हैं नो का रिलेशन बोल देते हैं। हम इसको क्या बोल देते हैं? नो का रिलेशन बोल देते हैं। क्लियर है आपको, है ना? तो कोई आम सेब नहीं होता, कोई सेब आम नहीं होता बेटा, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इनमें कुछ भी कॉमन वाली बात नहीं है, दोनों अलग अलग है। 100% ये भी अलग है ये भी अलग है, तो दोनों ओर से नो का रिलेशन। जब दोनों ओर से नो का रिलेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं नो का रिलेशन। ठीक है, जैसे बेटा मैं ले लूं चेयर, हमने क्या ले लिया? चेयर्स ले लिए। ठीक है, और बेटा क्या लेना? टेबल ले लें, टेबल ले लिया भाई, ये फर्नीचर के टाइप है, एक कुर्सी है और एक टेबल है। अब क्या बेटा इनमें रिलेशन क्या है ये हमको देखना है, हर क्वेश्चन में हमको यही देखना है ना? तो बेटा चेयर अलग होती है, टेबल अलग होती है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो हम अगर ऐसा बोलें कि कुछ चेयर टेबल हैं, गलत हो जाएगा। मैं बोलूँ कि सारी की सारी चेयर हैं, बेटा ये भी गलत हो जाएगा। तो चेयर की दृष्टि से टेबल को देखें तो नो का रिलेशन, और टेबल की दृष्टि से चेयर को देखें तो बेटा ये भी नो का रिलेशन। और दोनों ओर से जब नो का रिलेशन होगा तो ओवरऑल हम उसको क्या बोलेंगे कि भैया चेयर और टेबल में नो का रिलेशन है, चेयर और टेबल में नो का रिलेशन है। ठीक है, बात समझ में आई? तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे इसमें एक अगला केस ले लें कि पत्नी और पति, है ना? पत्नी और पति, पत्नी और पति, पत्नी और पति, बेटा इनके बीच की बात की जाए तो पत्नी की दृष्टि से पति को देखो, पति की दृष्टि से पत्नी को। बेटा परिवार में पत्नी एक अलग सदस्य होती है और पति एक अलग सदस्य होता है, अलग अलग फैमिली मेंबर हैं।
तो पति पत्नी में कुछ कॉमन होता नहीं है। अगर मैं बोलूं कि कुछ पति पत्नी है तो बेटा ये भी गलत हो जाएगा, या बोलो सभी पति पत्नी है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कोई पति पत्नी नहीं है तो बेटा नो का रिलेशन, और कोई पति पत्नी नहीं है तो ये भी नो का रिलेशन। तो जब दोनों ओर से नो का रिलेशन तो बेटा ये हो जाता है नो का रिलेशन। ठीक है, तो बेटा अभी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको केवल ये समझाने की कि एक ऑल का रिलेशन होता है, एक सम का और एक नो का। हम जब तक ये तीन रिलेशन को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक वेन डायग्राम के टेक्निकल एस्पेक्ट को हम नहीं समझ पाएंगे। माना कि ये टॉपिक बहुत सरल है, लेकिन बेटा इसमें भी गलतियां होती हैं। हमको लगता है हम सही कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी गलतियां होती हैं। अब उन गलतियों से बचना है तो इसके टेक्निकल तरीके को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो अब मैं कुछ केस लिखता हूं और उसमें हम केवल इस बात की प्रैक्टिस करेंगे कि इसमें रिलेशन नो का है, सम का है या ऑल का है, और उसके बाद हम देखेंगे इसके ऑप्शंस कैसे बनते हैं, और ऑल सम नो को हम पिक्चराइज कैसे करेंगे, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेटा जैसे मैं लिख दूं कि ग्वालियर, ग्वालियर है ना, शॉर्ट में लिख दिया ग्वालियर, एंड भोपाल लिख दिया मैंने, ग्वालियर और भोपाल लिख दिया मैंने। अब ग्वालियर और भोपाल में बेटा रिलेशन कैसा होगा, ग्वालियर और भोपाल में रिलेशन कैसा होगा। तो बेटा ग्वालियर एक शहर है, भोपाल भी एक शहर है, ग्वालियर अलग शहर है, भोपाल एक अलग शहर है। ठीक है, इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं। तो अगर बेटा क्या रिलेशन बनेगा इसमें, क्या रिलेशन बनेगा इसमें, इसमें जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा वो आपको देखना है। तो बेटा कोई ग्वालियर भोपाल नहीं है और कोई भोपाल ग्वालियर नहीं है, तो बेटा रिलेशन किसका बनेगा, नो का बनेगा। वहीं बेटा मैं अगर लिख दूं, अगर मैं लिख दूं इसको ग्वालियर एंड इंडिया या एमपी, ग्वालियर और एमपी मध्य प्रदेश लिख दिया मैंने, तो बेटा इसमें क्या सीन बनेगा, इसमें क्या सीन बनेगा, ग्वालियर एमपी एंड एमपी ग्वालियर। तो बेटा पूरा का पूरा ग्वालियर के अंदर है, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑल ग्वालियर इज एमपी, है ना। तो बेटा यहाँ ग्वालियर की दृष्टि से एमपी को देखोगे तो रिलेशन क्या बन जाएगा, ऑल का। अच्छा एमपी की दृष्टि से ग्वालियर देखोगे, क्या सारा का सारा एमपी ग्वालियर है, नहीं है, उसमें इंदौर भी है, भोपाल भी है, रायपुर है ना, रायसेन भी है, सारे जिले हैं। तो हम एमपी की दृष्टि से जब ग्वालियर को देखते हैं तो रिलेशन किसका बनेगा बेटा, सम का बनेगा, रिलेशन किसका बनेगा, सम का। ठीक है, तो एक ऑल एक सम, तो यहाँ पर बेटा ओवरऑल रिलेशन हम क्या बोलेंगे, ऑल का। जब एक तरफ से ऑल हो एक तरफ से सम हो तो रिलेशन क्या होता है बेटा, ये रिलेशन होता है हमारा ऑल का। ठीक है, बात समझे आप, क्लियर है। चलो अब इसी में बेटा हम ले लें कि फर्नीचर और चेयर, इसी में हम ले लें क्या, फर्नीचर और चेयर, है ना, फर्नीचर और चेयर ले लें, फर्नीचर और चेयर ले लें। ठीक है, फर्नीचर चेयर, अब देखो इसमें क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है, फर्नीचर और चेयर। तो समझना है बेटा, क्या सारा का सारा फर्नीचर हमारा चेयर होता है, जितना भी फर्नीचर है वो कुर्सियां होता है क्या, नहीं होता। तो बेटा हम देखेंगे कुछ फर्नीचर चेयर होता है, कुछ फर्नीचर चेयर है। तो बेटा ये रिलेशन क्या हो गया, सम का हो गया, ये रिलेशन किसका हो गया, सम का। अब क्या सारी की सारी जो चेयर है, क्या सारी की सारी चेयर जो है वो फर्नीचर होती हैं, सारी की सारी चेयर फर्नीचर होती हैं, बिल्कुल ठीक है बेटा। सारी की सारी कुर्सियां फर्नीचर के अंदर आएंगी, सारी टेबल भी फर्नीचर के अंदर आएंगी। तो यहाँ रिलेशन किसका हो गया बेटा, ऑल का हो गया। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ऑल का कहलाएगा। बात समझे आप, है ना, एक तरफ से सम और एक तरफ से ऑल, तो ये फर्नीचर क्या, ये क्या कहलाएगा बेटा, ऑल का कहलाएगा। लेकिन इसकी जगह बेटा हम क्या करें, इसकी जगह हम थोड़ा चेंज करते हैं, अब चेंज कर दें, अगर इसकी जगह हम चेंज कर दें और मैं लिख दूं कि पत्नी और माँ तो हो गया था, तो हम ले लेते हैं बेटा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ले लिया हमने, स्टूडेंट्स ले लिया, और ले लिया डांसर, डांसर्स, है ना, स्टूडेंट और डांसर्स हमने ले लिया। अब क्या होगा ये बताओ, अब रिलेशन क्या होगा, क्या सारे के सारे स्टूडेंट डांसर्स होते हैं, क्या सारे के सारे डांसर्स स्टूडेंट होते हैं, ये हमको सोचना है। तो क्या सारे के सारे स्टूडेंट डांसर्स होते हैं, नहीं बेटा, जरूरी थोड़ी है हर स्टूडेंट डांसर हो। तो यहाँ रिलेशन किसका बन गया, यहाँ रिलेशन बन गया सम का, यहाँ रिलेशन बन गया सम का। अच्छा क्या सारे के सारे डांसर्स स्टूडेंट होते हैं, जरूरी थोड़ी है जो डांस कर रहा है वो स्टूडेंट ही हो, है ना, वो हो सकता है वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो,
वो प्रोफेशनल हो कुछ, है ना। तो सारे के सारे डांसर भी स्टूडेंट नहीं होते, तो यहाँ रिलेशन बेटा किसका बन गया, सम का। तो बेटा दोनों ओर से जब सम होता है तो रिलेशन किसका कहलाता है, सम का। बात समझ में आई। तो उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझे होंगे। मैंने अभी केवल इतना प्रयास किया है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन किसका है, ऑल का है, सम का है या नो का है, ये समझाने का प्रयास किया है। जब दोनों ओर से बेटा नो का रिलेशन होता है तो ओवरऑल नो का रिलेशन बोला जाता है। जब एक तरफ से ऑल हो एक तरफ से सम हो तो रिलेशन बेटा ऑल का बोला जाता है। लेकिन जब एक तरफ से सम और दूसरी तरफ से भी सम हो तो रिलेशन हमारा किसका बोला जाता है, सम का रिलेशन बोला जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। ठीक है, चलो तो अभी हम वेन डायग्राम का स्टेप 1 को पूरा कर चुके हैं और हम अब स्टेप 2 पर आ रहे हैं। तो ऑल सम नो को हमने समझ लिया और ऑल सम नो को समझने के बाद बेटा हमको देखना है कि ऑल का डायग्राम कैसा होता है, सम का डायग्राम कैसा होता है और नो का डायग्राम कैसा होता है। ऑल का डायग्राम कैसा होता है, सम का डायग्राम कैसा होता है, नो का डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, तो बेटा ऑल का डायग्राम कैसा होता है, ऑल का डायग्राम ऐसा होता है कि ये और ये सर्किल, जब एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर हो तो ऑल का रिलेशन बनता है। तो बेटा क्या बनता है, ऑल का रिलेशन बनता है। जैसे मैंने लिया था आम और फल, तो बेटा इस वाले को मैं लिख देता हूँ आम, इस वाले को मैं क्या लिख देता हूँ, आम लिख देता हूँ। ठीक है, इस वाले को मैंने लिख दिया आम, तो बेटा ये आम है और बड़े सर्किल को मैंने बोल दिया फल। तो सारे के सारे फल तो आम तो फल हो गए, सारे के सारे आम तो फल हो गए, लेकिन सारे के सारे फल जो हैं बेटा वो आम नहीं हुए, सारे के सारे फल आम नहीं हुए। तो ये क्या कहते हैं, एक तरफ से ऑल एक तरफ से सम, तो बेटा ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ऑल कहलाएगा। ठीक है, आपने सिलोगिज्म पढ़ा होगा या पढ़ोगे, वहाँ भी यही डायग्राम हमको हेल्प करेंगे। तो सारे के सारे आम फल हैं और कुछ फल आम हैं, इसका मतलब एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर जब होता है तो ये पूरा का पूरा सर्किल इसके अंदर है, तो बेटा ऑल का रिलेशन हो गया। ठीक है, दूसरा बेटा हम ले लेते हैं सम का रिलेशन। दूसरा क्या होता है बेटा, सम का रिलेशन। अब सम का रिलेशन क्या होता है वो देखते हैं। सम का रिलेशन क्या होता है बेटा, जब एक सर्किल दूसरे सर्किल को इंटरसेक्ट करता है, जब एक सर्किल दूसरे सर्किल को इंटरसेक्ट करता है तो बट बेटा ये जो बार्ट आ रहा है कटा हुआ एक दूसरे को जो काट रहे हैं वो वाला हिस्सा है, ये सम को रिप्रेजेंट करता है। ये हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है, सम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बेटा मैं कोई एग्जांपल जैसे मैंने दिया था आपको सम का, इंजीनियर और मैन दिया था। मान लो बेटा ये इंजीनियर है और ये मैन है, ये मैन है। तो बेटा हो सकता है कि कुछ इंजीनियर मैन हो और कुछ मैन इंजीनियर हो, है ना। सारे के सारे इंजीनियर मैन नहीं है, सारे के सारे मैन इंजीनियर नहीं है, कुछ इंजीनियर मैन और कुछ मैन इंजीनियर। तो बेटा जब इस तरह का फिगर बनता है तो जो रिलेशन है वो किसका होता है, वो सम का होता है। तो जब दो सर्किल कुछ हिस्से में एक दूसरे को काटें, इंटरसेक्ट करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सम का रिलेशन। ठीक है, और नो का रिलेशन बेटा क्या होता है कि दो सर्किल जब एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो, ये तो पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया तो ऑल का रिलेशन हो गया, ये कुछ हिस्सा कट रहा है एक दूसरे का तो सम का रिलेशन हो गया। अब ये अलग है ये अलग है तो ये नो का रिलेशन हो गया। मान लो बेटा ये इंजीनियर है और ये डॉक्टर है, तो भैया इंजीनियर अलग होता है डॉक्टर अलग होता है, तो यहाँ पर रिलेशन किसका हो जाएगा, नो का रिलेशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो बेटा ऑल सम नो, ऑल जब एक तरफ से ऑल हो एक तरफ से सम हो तो वो ऑल का रिलेशन है, सम जब एक तरफ से सम और दूसरी तरफ से भी सम तो वो सम का रिलेशन है, और नो जब दोनों एक पहली तरफ से भी नो और दूसरी तरफ से भी नो तो नो का रिलेशन है। और ऑल सम नो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब पूरा का पूरा ऑल सर्किल पूरा का पूरा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ गया तो ऑल, जब कुछ हिस्सा एक दूसरे को काट रहा है सर्किल का तो वो सम का रिलेशन, और जब ये सर्किल अलग है ये सर्किल अलग है बिल्कुल अलग अलग है तो बेटा रिलेशन किसका हो गया, नो का रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ऑल सम नो क्लियर है, ऑल सम नो। तो पहला काम हमारा था ऑल सम नो को समझना, चरण एक हमारा यही था, स्टेप 1 यही था। स्टेप 2 क्या है हमारा, ऑल सम नो के डायग्राम्स को हमको क्लियर करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज में आएगा बट जो ऑप्शन है वो डायग्राम के फॉर्म में आएंगे। तो डायग्राम की भी हमको समझ होनी चाहिए और ऑल सम नो की बेसिक कंसेप्ट भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी लेने के बाद बेटा आप तैयार हैं अब क्वेश्चन को समझने के लिए, जानने के लिए। ठीक है, अब बेटा हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो 10-12 टाइप के ऑप्शंस बन जाते हैं, 10-12 प्रकार के ऑप्शंस हमारे बन जाते हैं।
तो हम क्या करेंगे कि हम ऑप्शंस को जज करना सीखेंगे। पहले हमें ये देखना है कि जो ऑप्शन है उसमें कितने ऑल हैं, कितने सम हैं और कितने नो हैं। तो एक एक करके हम डायग्राम्स को बनाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन डायग्राम में कितने ऑल हैं, कितने सम हैं और कितने नो हैं। फिर हम न्यूमेरिकल पर आएंगे। ठीक है बेटा, चलिए। चलो, अब जैसे ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ना, प्रश्न के जो ऑप्शन है, क्वेश्चन के ऑप्शन ऑप्शन कैसे कैसे होंगे ये हमको देखना है। क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो कैसे कैसे होंगे। तो बेटा पहला ऑप्शन जो बनता है ना, पहला जो ऑप्शन बनता है पहले हम उसको देखते हैं, फिर दूसरे को देखते हैं। ऐसे 10, लगभग बेटा 10 ऑप्शंस हमारे बन जाते हैं ना, लगभग 10 ऑप्शंस हमारे बन जाते हैं। जैसे मैं पहला नंबर डाल दूं, पहला नंबर ऑप्शंस कैसा बनेगा, एक सर्किल, दो सर्किल और बेटा तीन सर्किल। तो इस पहले ऑप्शंस को अगर हम समझें तो इस पहले ऑप्शन में मैंने तीन सर्किल लिए और वो एक दूसरे के अंदर हैं। तो बेटा यहाँ कितने ऑल होंगे, कितने नो होंगे और कितने सम। आप देखना, हम ऑप्शन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा एक सर्किल, दूसरा सर्किल और तीसरा सर्किल है ना, एक सर्किल दूसरा तीसरा। अब देखो ये सर्किल इसके अंदर है। तो बेटा जब एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर होता है, जैसे मैंने लिख दिया ए, ये बी और ये सी, ए बी सी लिख दिया मैंने, ठीक है। जब एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल होता है तो वो एक ऑल हो गया, है ना। तो एक ऑल तो बेटा यहाँ हो गया और एक ऑल यहाँ हो गया, दो ऑल ये हो गए। अच्छा, एक बड़ा सर्किल, इस बड़े सर्किल के अंदर में भी ये वाला जो सर्किल है वो इसके अंदर में भी है, ए सी के अंदर में भी है। तो बेटा ये तीन ऑल हो गया, है ना। ये कितने ऑल हो गए, तीन। बी के अंदर ए है, एक ऑल। सी के अंदर बी है, दूसरा ऑल। और सी के अंदर ए बी तो है, तो तीसरा ऑल। तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, तीन ऑल नजर आ रहे हैं हमको। यहाँ कितने ऑल नजर आ रहे हैं, तीन ऑल नजर आ रहे हैं ना। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको समझ लेना कि एक डायग्राम में कितने ऑल होते हैं, कितने सम होते हैं और कितने नो होते हैं। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे हम क्वेश्चंस को तेजी से नहीं बना पाएंगे। और मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ उसके बाद आपकी ऑप्शन पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। नॉर्मली जो बच्चे डायरेक्ट इस चैप्टर को लगाते हैं या ज़्यादातर लोग जो पढ़ाते भी हैं वो क्या करते हैं कि भाई क्वेश्चन पढ़ लो, फिर ए ऑप्शन चेक करो, बी ऑप्शन चेक करो, सी ऑप्शन चेक करो, डी ऑप्शन चेक करो। और मैं जो तरीका बता रहा हूँ बेटा उसमें ऑप्शन चेक ही नहीं करने आपको। आप तो जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उनको देखोगे, उसमें देखोगे ऑल सम नो कितने हैं ये देखोगे, और फिर सीधे आप क्वेश्चन आंसर ही बना दोगे, सीधे आप डायग्राम ही बना दोगे, वो आपका आंसर होगा। ठीक है ना। तो हमको ये देखना है बेटा इसमें कितने ऑल, कितने सम ऑल हैं। ठीक है। तो आप देखो बेटा क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर डायग्राम में देखें, अब मैं डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ कि बेटा एक ये सर्किल है, एक ये सर्किल और एक ये सर्किल। तो बेटा इसमें ऑल कितने हैं, तीन ऑल हैं। इसमें ऑल कितने हैं, तीन ऑल हैं। क्लियर बेटा। अच्छा, अगर मैं बेटा दूसरा सर्किल ये बना दूं, एक ये और एक ये और एक ये। अब बेटा इसमें कितने ऑल हैं, कितने सम हैं और कितने नो हैं, हमको ये जानना है। तो क्या होगा भैया, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो एक नो तो बेटा ये हो गया। ये दोनों भी एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो एक नो ये हो गया। और ये दोनों भी बेटा एक दूसरे से अलग अलग हो गया, तो एक नो ये हो गया, है ना। अगर मैं नंबर डाल दूं तो ये ए, ये बी और ये सी, क्या ए और बी एक दूसरे को जानते हैं, अलग अलग हैं। तो एक नो तो बेटा यही हो गया, एक नो तो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, बी और सी भी एक दूसरे से अलग हैं, तो दूसरा नो ये हो गया। और ए और सी भी बेटा एक दूसरे से अलग हैं, तो एक नो हमारा ये हो गया। ठीक है। तो नो नो नो। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें बेटा, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने नो होंगे, यहाँ पर तीन नो होंगे। बात समझे आप, है ना। तो ये फिगर नंबर हमारा एक था, ये बेटा फिगर नंबर हमारा दो हो गया। ठीक है। अब अगर हम फिगर नंबर तीन को नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं, और मैं बेटा यहाँ क्या बना देता हूँ, ऐसे एक सर्किल बना दिया, एक सर्किल ऐसे बना दिया और एक सर्किल हमने ऐसे बना दिया। ठीक है। तो बेटा दो सर्किल अगर एक दूसरे को काटते हैं तो एक सम होता है। हमने देखा था कि अगर एक सर्किल दूसरे सर्किल को काट रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक सम बोलते हैं। यदि दो सर्किल एक दूसरे को काटते हैं तो एक सम होता है। ठीक है। तो देखो, अगर 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 हम बात करें बेटा इसकी और इसकी, ए और बी की, ये सी है,
तो ए और बी एक दूसरे को काट रहे हैं, तो बेटा एक सम तो यही हो गया। ठीक है, बी और सी भी एक दूसरे को काट रहे हैं, दूसरा सम ये हो गया, और ए और सी भी एक दूसरे को काट रहे हैं, तो तीसरा सम ये हो गया। तो बेटा यहाँ पर क्या सीन बनेगा, यहाँ बनेगा 3 सम। इस डायग्राम में कितने हैं, 3 सम। इस डायग्राम में 3 सम है। मेरी बात समझ में आई आपको? अगर 3 सर्किल एक दूसरे को काटते हैं तो बेटा वहां कितने सम बनते हैं, 3 सम बनते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया, 3 ऑल, 3 नो और 3 सम। ठीक है बेटा, चलो अब आप देखो अगला हम टाइप देखते हैं। बेटा ऐसे लगभग 10 टाइप बन जाते हैं हमारे। ठीक है, ऐसे हमारे लगभग कितने टाइप बन जाते हैं, 10 टाइप बन जाते हैं। चलो ये एक लाइन हम ये खींच देते हैं। चलो अब हम लेते हैं बेटा अगला टाइप, चौथा नंबर ले लेते हैं। अब हम चौथा नंबर ले लेते हैं। चौथे नंबर पे बेटा अगर मैं ऐसा बना दूं कि एक सर्किल ये है और इसके अंदर 2 सर्किल है, एक सर्किल ये है और इसके अंदर 2 सर्किल है। ठीक है, तो बेटा यहाँ कितने ऑल, कितने सम, कितने नो। तो बेटा एक सर्किल के अंदर कितने सर्किल हैं उतने तो ऑल होते हैं। एक सर्किल के अंदर एक सर्किल ये है, एक ही है, तो बेटा 2 तो ऑल हो गए, यहाँ पे 2 तो ऑल हो गए, यहाँ पर क्या हो गया, 2 तो ऑल हो गए। ठीक है, अच्छा ये दोनों सर्किल एक ऑल और 2 ऑल हो गए ना, ये सर्किल इसके अंदर, ये सर्किल अंदर है ना। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी ए के भी अंदर है तो एक ऑल हो गया, सी भी ए के अंदर है तो एक ऑल हो गया। अच्छा बी और सी तो अलग अलग है, तो बेटा एक यहाँ पर क्या हो गया, नो हो गया। तो ये तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा, चौथा ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये मैं ऑप्शंस के टाइप बता रहा हूँ आपको, 10 तरह के, लगभग 10 तरह के ऑप्शंस पॉसिबल हैं, वो सारे ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ कि उसमें कितने ऑल होते हैं, कितने सम होते हैं और कितने नो होते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा अगर हम पांचवा क्वेश्चन देखें, पांचवा इसमें ऑप्शन देखें, तो बेटा पांचवे के लिए हम क्या करते हैं, बेटा एक सर्किल हमने ये लिया, एक सर्किल हमने ये ले लिया और एक इसको अलग कर दिया हमने। ठीक है, अब इस डायग्राम को देख के आप सोचो कि इसमें कितने ऑल हैं, कितने सम हैं और कितने नो हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ एक सर्किल के अंदर एक सर्किल है ना। मान लो कि बेटा ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बेटा बी पूरा का पूरा ए के अंदर है, तो एक ऑल तो हमको नजर आ ही रहा है, एक ऑल तो हमको नजर आ ही रहा है। लेकिन आप देखो ए और सी भी अलग अलग हैं और बी और सी भी अलग अलग हैं। जब ये सर्किल इससे अलग है तो बेटा एक नो ये हो गया, और ये बी वाला सर्किल भी सी वाले सर्किल से अलग है, तो एक नो ये हो गया। तो इस डायग्राम में आप देखोगे कि बेटा एक ऑल हो गया और 2 नो हो गए। ठीक है, क्लियर है? तो ये इसमें एक ऑल हो गया और 2 नो हो गए। ठीक है, चलो बेटा इसमें छठवां ऑप्शन अगर हम उठा लें, तो छठवें ऑप्शन में मैं क्या करता हूं, जैसे ये मैंने बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, और बेटा इसको इंटरसेक्ट करता हुआ एक सर्किल मैंने और बना दिया, इंटरसेक्ट करता हुआ एक सर्किल और बना दिया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि भैया एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल, तो एक ऑल तो हमको नजर आ ही गया। ठीक है, अच्छा ये जो सर्किल है ना ये काट भी रहा है एक दूसरे को, तो बेटा ये एक सम भी नजर आ गया, एक हमको सम भी नजर आ गया। ठीक है, तो एक ऑल नजर आ रहा है, सर्किल के अंदर सर्किल है तो ऑल नजर आ रहा है, सर्किल सर्किल को काट रहा है तो सम भी नजर आ रहा है। लेकिन सर्किल सर्किल से अलग है बेटा, ये वाला सर्किल इस सर्किल से बिल्कुल अलग है, तो अलग है तो बेटा कितना हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो अगर छठवें ऑप्शन को हम देखते हैं, तो छठवें ऑप्शन में एक ऑल है, एक सम है और एक नो है। मेरी बात आपको समझ में आई? चलो अब बेटा सातवां क्वेश्चन देखें। अगर हम सातवां ऑप्शन देखें, तो सातवें ऑप्शन में अगर मैं ऐसा कर लूं कि बेटा एक सर्किल ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया और एक सर्किल ये हो गया, तो जो सेवेंथ ऑप्शन है उसमें बेटा कितने ऑल हैं, कितने सम हैं और कितने नो हैं, ये अगर हम निकालें तो क्या होगा। देखो बेटा ये जो सर्किल है ना इस सर्किल को भी काट रहा है और ये जो सर्किल बड़े वाले सर्किल को भी काट रहा है। ठीक है, अगर हम बोलें ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो जो सी है वो ए को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और सी बी को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सोच देखते ही समझ में आ गया कि दो तो हमको सम है। जब दो सर्किल एक दूसरे को काट रहे हैं तो दो तो सम हो गए, वरना एक सर्किल दो सर्किल को काट रहा है तो दो तो सम हो गए। अच्छा अब ए के अंदर बी है पूरा का पूरा, तो जब ए के अंदर बी पूरा का पूरा है तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दो ऑल, एक ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 7 फिगर को अगर हम देखते हैं, सातवीं फिगर को हम देखते हैं, तो हमको एक ऑल नजर आ रहा है और दो हमको बेटा सम नजर आ रहे हैं, दो हमको क्या नजर आ रहे हैं, सम नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं 8वां केस क्या होगा। अब हम देखते हैं कि 8th हमारा जो केस है बेटा वो क्या होगा। ठीक है, लगभग 10 तरह के ऑप्शंस बनते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं आपको 10 की 10 ऑप्शंस पूरे क्लियर कर दूं। मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि 10 की 10 ऑप्शंस में आपको पूरे के पूरे क्लियर कर दूं। ठीक है, एक ऑप्शन हमारा ये था, एक ऑप्शन हमारा ये था और एक ऑप्शन मैंने ये बनाया था। बिल्कुल मैं अलग कर देता हूं इनको। एक बेटा ऑप्शन हमारा ये है, ठीक है, और एक ऑप्शन हमारा ये दिया है और एक ऑप्शन हमारा ये दिया है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन हमारा ये है। ठीक है, ठीक है। अब हम अगला ले लेते हैं, 8वां केस ले लेते हैं। तो अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा कर दूं कि एक सर्किल ये है, ठीक है, 8वां केस अगर ले लें तो एक सर्किल ये है और 1 मिनट, है ना, एक सर्किल ये और एक सर्किल ये और एक सर्किल ये हमारा 8वां केस हो गया। ठीक है, तो एक सर्किल के अंदर दो सर्किल हैं। जब एक सर्किल के अंदर दो सर्किल होंगे तो डेफिनेटली बेटा दो तो ऑल होंगे, दो तो ऑल होंगे। लेकिन आप देखो अंदर जो दो सर्किल हैं वो एक दूसरे को काट भी रहे हैं, वो एक दूसरे को काट भी रहे हैं। तो जब दो सर्किल एक दूसरे को काटते हैं तो बेटा ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सम, ये हो जाता है सम। बात समझे आप, है ना। जब दो सर्किल एक दूसरे को काटते हैं तो एक सम हो जाता है और जब दो सर्किल एक सर्किल के अंदर हैं तो दो ऑल हो जाता है। तो 8th क्वेश्चन बेटा क्या है आप समझ गए। 8th क्वेश्चन क्या है आपको समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। चलो, तो ये 8वां फिगर हो गया हमारा, ये हमारा 8वां फिगर हो गया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 9th फिगर को। अब हम ले लेते हैं 9th फिगर क्या बोलती है हमारी। 9th ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है। अब 9th ऑप्शन क्या हो सकता है, जैसे एक सर्किल बेटा ये है, एक सर्किल ये है और एक सर्किल हमारा ये हो गया। ठीक है, 9। तो इसमें आप देखो, गौर से देखो, ये वाला सर्किल है इससे अलग है और दूसरा सर्किल भी तीसरे सर्किल से अलग है। अलग अलग है तो बेटा नो, जब दो सर्किल अलग हो जाते हैं तो दो। तो बेटा इनके बीच में भी एक नो है और इसके बीच में भी दो नो है, एक नो है। तो बेटा यहाँ दो तो नो, नो स्पष्ट आ रहे हैं। और आप देखो एक सर्किल दूसरे को काट रहा है तो बेटा यहाँ रिलेशन किसका आ जाएगा, यहाँ रिलेशन आ जाएगा सम का। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये हमने 9th ऑप्शन को बेटा और समझ लिया, ये हमने 9th ऑप्शन को और समझ लिया। अब हम 10वां ऑप्शन ले लें। जो 10वां ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो बेटा उसको हम ऐसे बना सकते हैं, एक सर के लिए 10वां ऑप्शन ले रहे हैं, एक सर के लिए और एक सर के लिए। ठीक है, 10वां ऑप्शन मैंने बना दिया है ना, रिंग के अंदर रिंग दिख रही है हमको, एक सर के लिए, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे आप देखो इंटरसेक्ट कितनी जगह हो रहा है, दो जगह, दो जगह इंटरसेक्ट हो रहा है ना। ये सर्किल एक दूसरे को काट रहा है, ये दोनों भी काट रहे हैं। तो बेटा दो तो सम नजर आ रहे हैं, दो तो हमको सम नजर आ रहे हैं, दो हमको सम नजर आ रहे हैं। लेकिन आप गौर से देखो कि ये पहला वाला सर्किल और आखिरी वाला सर्किल एक दूसरे से दूर दूर हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक नो, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक नो। क्लियर है। तो बेटा ये 10 ऑप्शंस होते हैं हमारे सिलोगिज्म में, सॉरी वेन डायग्राम में कितने सर ऑप्शन होते हैं, 10। बेटा इन 10 के अलावा कोई सर ऑप्शन नहीं होता, है ना। हालांकि इसमें एक केस और बन जाता है, इसी को हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक सर के लिए और एक हम बना दें, ये बना दें, एक यहाँ बना दें, है ना। आप देखो इस फिगर में कोई अंतर नहीं है ना। दो जगह काट रहे हैं, एक सर्किल इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो दो सम हो गए। और ये सर्किल अलग अलग हैं तो बेटा एक नो भी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये बताया आपको कि ऑल सम नो क्या होते हैं, फिर मैंने बताया ऑल सम नो के डायग्राम कैसे होते हैं, फिर मैं तीसरे स्टेप पे आपको क्या बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। और जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में फिगर होती हैं, फिगर को देख के बेटा हमको ये तय करना होता है कि फिगर में कितने ऑल हैं, कितने सम हैं और कितने नो हैं। ठीक है, अब इसको उल्टा करके भी पढ़ सकते हैं हम। जैसे मैं बोलूँ कि भैया दो सम और एक नो, मेरे को क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, दो सम और एक नो। तो बेटा दो सम होने चाहिए, तो दो सम तो बेटा एक सम ये हो गया और एक सम ये होगा, दो सम ये हो गया और एक नो, मतलब ये दोनों सर्किल अलग अलग हो गए। तो अब हम क्या करते हैं कि इस प्रश्न को उल्टा पढ़ते हैं। अभी हमने डायग्राम को देख के ये पता लगाया कि कितने रिलेशन है इसमें, है ना, कौन कौन से रिलेशंस हैं। लेकिन अब हम रिलेशंस को देख के भी डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि दो सम होना चाहिए, एक नो, तो बेटा एक एक सम तो ये हो गया, एक सम ये हो गया, ये सर्किल अलग अलग हैं तो ये क्या हो गया, एक नो हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, है ना।
तो हमने बहुत बेसिक चीज़ें समझ ली, ऑल सम नो को समझ लिया, ऑल सम नो के डायग्राम कैसे होते हैं वो समझ लिया, और डायग्राम को देख के हमने ये भी समझ लिया कि डायग्राम में कितने ऑल हैं, कितने सम हैं और कितने नो हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत हो तो वीडियो को आप एक बार और रिवर्स करके देख लेना, शुरुआत से फिर समझ लेना, है ना। जब तक हमको ये बेसिक पार्ट क्लियर नहीं होगा तब तक वेन डायग्राम के टेक्निकल तरीके को हम नहीं पकड़ पाएंगे, है ना। तो एक तो हम बिना पढ़े लिखे सीधे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को लगाते हैं, मैं भी लगाता था जब मैंने प्रिपरेशन चालू की, तो टेक्निकल तरीके मेरे को नहीं मालूम थे, है ना। तो मैं भी क्वेश्चन पढ़ता था, फिर मैं उनके गोले वोले देखता रहता था, ऑप्शन से देखता रहता था, लेकिन जब इसका प्रॉपर तरीका मेरे को समझ में आया तो बेटा गलतियां होना बंद हो गई और क्वेश्चन बहुत कम समय में बिल्कुल राइट होने लगा। ठीक है, तो ये 10 पैटर्न मैं यहाँ लिखा रहने देता हूँ, और यहाँ पे बेटा मैं क्वेश्चन लिखना चालू कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन को लिखना चालू कर रहा हूँ। यहाँ पे बेटा मैं क्या लिखूंगा, क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन को देखने के बाद फिर आपको बताना है कि विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 1 से लेके 10 तक के जो ऑप्शन है इसमें किस प्रश्न का क्या आंसर होगा, किस प्रश्न का क्या आंसर होगा। ठीक है, अब हमारी प्रैक्टिस चालू हो रही है, बेस हमारा क्लियर हो गया। 10 12 13 क्वेश्चन हम लगाएंगे और आप फील करोगे कि वेन डायग्राम में हमको परफेक्शन आ गया, वेन डायग्राम में अब कभी हमसे गलती नहीं होगी। हालांकि एक दो अपवाद जरूर होते हैं, तो एक होते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस होते हैं, उनको हम देखेंगे अभी, है ना। तो बेटा अब हम आ रहे हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं, और बेटा अब आप जवाब देना चालू कर देना। ठीक है, जैसे बेटा मैं आपको पहले लिख दूं कि पेट ले लो, पालतू जानवर जिसको हम बोलते हैं, पेट ले लो। हमने क्या ले लिया बेटा, पेट ले लिया। और बेटा कैट ले ली, बिल्ली ले ली और डॉग ले लिया, और हमने क्या ले लिया, डॉग ले लिया, है ना। पेट कैट डॉग, है ना, पालतू जानवर बिल्ली, पालतू जानवर बिल्ली और डॉग। तो बेटा पेट कैट डॉग में क्या रिलेशन होगा, पेट डॉग, देखो अब इसमें क्या करना होता है, हमको देखना तो यही होता है कि पेट कैट में क्या रिलेशन है। अब सवाल को कैसे डील करना है वो समझो आप। सब 3 ऑब्जेक्ट हमको दे रखे हैं, एक पेट दे रखा है पालतू जानवर, एक कैट यानी बिल्ली, और डॉग यानी कुत्ता। ये 3 ऑब्जेक्ट हमको दे रखे हैं। अब बेटा हमको क्या देखना पड़ेगा कि पेट कैट में कौन सा रिलेशन है, ऑल का, सम का या नो का। कैट डॉग में कौन सा रिलेशन है ना, कैट डॉग में क्या रिलेशन है, ऑल सम नो में से कौन सा रिलेशन है, और पेट डॉग में भी क्या रिलेशन है। इन तीनों ऑब्जेक्ट के आपस में रिलेशंस देखने पड़ेंगे, फिर हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे बेटा पेट और कैट की बात करो, क्या सारे के सारे पालतू जानवर बिल्लियां होती हैं, नहीं। क्या सारी की सारी बिल्लियां पालतू जानवर होती हैं, नहीं। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ बिल्लियां पालतू जानवर होती हैं और कुछ पालतू जानवर बिल्लियां होते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें इनके बीच की, अगर हम बात करें किसके, अगर हम बात करें किनके बीच की, पेट और कैट के बीच में, तो बेटा रिलेशन किसका आ रहा है, सम का। पेट पेट और कैट के बीच में रिलेशन किसका आ रहा है, सम का। बात समझे आप। क्या सभी पालतू जानवर बिल्ली होते हैं, नहीं। कुछ पालतू जानवर बिल्ली होती हैं और कुछ बिल्लियां पालतू जानवर होती हैं, कुछ बिल्लियां जंगली होती हैं। ठीक है बेटा, कैट डॉग की बात करो तो बेटा रिलेशन किसका होगा, नो का। भैया बिल्ली अलग होता है, कुत्ता अलग होता है ना, ये बिल्कुल अलग अलग हैं, तो यहाँ रिलेशन किसका हो गया, नो का। अच्छा आप बेटा आप बात करो पेट और डॉग की, बात करो किसकी, पेट की और डॉग की। क्या सभी जानवर पालतू जानवर कुत्ते होते हैं, नहीं। कुछ पालतू जानवर कुत्ते होते हैं। क्या सभी कुत्ते पालतू जानवर होते हैं, नहीं। कुछ कुत्ते जंगली भी होते हैं, है ना, हमारे गलियों में चलते हैं वो देसी कुत्ते, वो पालतू नहीं होते। तो बेटा यहाँ पर भी रिलेशन क्या होगा, सम का। तो बेटा अगर हम पेट कैट डॉग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 2 सम और 1 नो। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन को कैसे डील करना है मैं वो आपको सिखा रहा हूँ, है ना। 2-3 क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से देख लेना, फिर आप ऑटोमेटिक बनाना चालू कर दोगे। तो बेटा पेट कैट में सम का रिलेशन, कैट डॉग में नो का रिलेशन, और पेट डॉग में भी सम का रिलेशन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इन 10 ऑप्शन में बेटा जहां 2 सम हो और 1 नो हो, जहां पर 2 सम हो और 1 नो हो। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, 2 सम और 1 नो। अब मेरे को आप बताओ बेटा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बेटा 10वां जो ऑप्शन है ना उसमें 2 तो सम है, आप देखो 2 सम है और 1 नो। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। क्लियर है बेटा, ऑप्शन नंबर 10 इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 सम नजर आ रहे हैं
और एक नो नजर आ रहा है, मतलब दो दो सर्किल अलग अलग हैं और दो सर्किल एक दूसरे को दो जगह काट रहे हैं। तो दो जगह सर्किल काटते तो दो सम, और दो सर्किल हैं जो बिल्कुल अलग अलग हैं, एक नो। तो बेटा बात समझ में आई आपको, है ना। तो हमको क्या देखना है प्रैक्टिकली, हमको क्या देखना है, हमको क्वेश्चन में जैसे तीन ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, नॉर्मली तीन ही ऑब्जेक्ट होते हैं। तो क्वेश्चन में अगर बेटा तीन ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो हमको ये देखना होता है कि इसमें तीनों ऑब्जेक्ट में आपस में देखना होता है हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर हमको दो सम मिल रहे हैं, एक नो। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्लियर हुआ, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब मैं बेटा आगे क्वेश्चन लिखते जाता हूं और पिछली स्लाइड से हम देखते जाएंगे कि क्या आंसर होगा। ठीक है, आगे लिखता जाता हूं क्वेश्चंस को। ठीक है, अब जैसे बेटा हमने अगला क्वेश्चन लिख लिया, कि अगला क्वेश्चन हम लिख दें, दूसरा क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे ग्वालियर, ग्वालियर लिख दिया, एंड भोपाल लिख दिया, और बेटा एमपी लिख दिया, मध्य प्रदेश लिख दिया। ग्वालियर, भोपाल और एमपी। अब ग्वालियर, भोपाल, एमपी, तो बेटा तीन ऑब्जेक्ट हो गए। अब हमें देखना क्या है कि इन तीनों का आपस का रिलेशन कैसा है। तो ग्वालियर और भोपाल में तो बेटा नो का रिलेशन हो गया, ग्वालियर अलग शहर है, भोपाल अलग शहर है। लेकिन भोपाल और एमपी में बेटा ऑल का रिलेशन हो गया। ऑल का क्यों हो गया, क्योंकि सारा का सारा भोपाल मध्य प्रदेश में है, लेकिन सारा का सारा मध्य प्रदेश भोपाल में नहीं है। तो भोपाल की दृष्टि से एमपी जाओगे तो ऑल का रिलेशन, और एमपी की दृष्टि से भोपाल के देखोगे तो सम का रिलेशन। तो बेटा एक तरफ से जब ऑल मिल जाता है तो फिर ऑल का ही रिलेशन होता है। ऑल हमको एक बार दिख गया तो ऑल का ही रिलेशन हो गया। ऐसे ही बेटा ग्वालियर और एमपी की बात करो, ग्वालियर और एमपी की बात करोगे तो बेटा सारा का सारा ग्वालियर एमपी में, ऑल का रिलेशन दिख गया, और कुछ एमपी ग्वालियर है, तो बेटा यहाँ भी रिलेशन क्या मिल गया, ऑल का। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में दो ऑल हैं और एक नो है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उनके बीच का रिलेशन देखना है। तो इसमें एक तो नो आ रहा है और बेटा दो ऑल आ रहे हैं। अब हमें देखना है उन 10 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पर दो ऑल हो और एक नो हो, दो ऑल हो और एक नो हो। तो बेटा अगर हम ऑप्शन नहीं भी देखें तो बेटा दो ऑल बोल रहा है, दो ऑल बोल रहा है, तो एक नो बोल रहा है। तो एक नो तो ये हो गया, नो को पकड़ लो, एक नो हो गया, और दो ऑल बोल रहा है तो बेटा ये बना दो। तो इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, दो ऑल और ये दोनों अलग अलग हो गए तो एक नो हो गया। ठीक है, तो अगर हम पिछले पेज पर देखें तो दो ऑल और एक नो, बेटा ये वाला ऑप्शन हो रहा है, दो ऑल हो गए और एक नो हो गया। तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बेटा बात क्लियर हुई, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आ रहा होगा। दूसरा अगर हम तीसरा क्वेश्चन इसमें उठा लें, थर्ड क्वेश्चन हम उठा लें इसमें, है ना। तो एक एक क्वेश्चन को आप एनालिसिस करते जाना, आराम आराम से देखते जाना, और मैं 100% दावे के साथ आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस कंसेप्ट को समझने के बाद जिंदगी में कभी भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, है ना। हमको आदत हालांकि सीधा देसी तरीके से देखने की है, सीधे सीधे ऑप्शन को उठा के देखने की है, लेकिन ये मैं टेक्निकल तरीका बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़ के आप तेजी से आंसर बना दोगे, गलती की संभावना है जीरो है इसमें। तो बेटा तीसरा क्वेश्चन अगर हम ले लें, तो तीसरा क्वेश्चन अगर हम ले लें तो बेटा हम ले लेते हैं एक बॉय, ठीक है, एक डॉक्टर, ठीक है, और एक इंजीनियर, और एक बॉय, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, बॉय, डॉक्टर और इंजीनियर। ठीक है, तो आप बताओ डॉक्टर और इंजीनियर में रिलेशन क्या होगा, नो का होगा। अच्छा, बॉय डॉक्टर में रिलेशन क्या होगा बेटा, सम का होगा। सारे के सारे लड़के डॉक्टर थोड़ी होंगे, कुछ लड़के डॉक्टर होंगे, कुछ और होंगे, कुछ डॉक्टर लड़के होंगे, कुछ डॉक्टर लड़कियां होंगे। ठीक है, इसी प्रकार बेटा हम बात करें इंजीनियर और बॉय की, तो यहाँ भी सम का रिलेशन होगा। तो बेटा यहाँ सीन क्या बन गया, दो तो सम होने चाहिए, दो तो सम होना चाहिए और एक नो होना चाहिए। तो बेटा एक नो को पकड़ लो पहले, है ना, एक नो को पकड़ लो, एक ये सर्किल हो गया, एक सर्किल, अब दो सम होने चाहिए, मतलब इसको भी काटे इसको भी, तो बेटा ऐसी आकृति हो गई। तो ये दो सम हो गया और एक नो हो गया, बात समझे आप, है ना। दो सर्किल एक दूसरे से अलग अलग हैं तो एक नो हो गया, और दो सम चाहिए तो दो बार इंटरसेक्ट करेंगे सर्किल। तो बेटा आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया। तो अगर हम पिछले उस पर जाके देखें, पिछले पे जाके देखें, तो पिछले पर जाके देखें तो दो सम एक नो,
दो सम एक नो बेटा हमको कहाँ दिख रहे हैं? दो सम एक नो हमको, ये तो तीन सम है ना। और दो सम एक नो हमको कहाँ दिख रहे हैं? तो दो सम और एक नो, तो 10वां ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 10th क्वेश्चन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। तो आप देखो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं इनको, जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ वैसे आप बना सकते हो। तो बेटा ये क्या हो गया? आंसर नंबर 10 है। ये आंसर नंबर क्या है? 10 है। क्लियर है बेटा? तो आप समझ रहे हो, केवल ऑब्जेक्ट को देख के, मैं ऑप्शन को नहीं देख रहा, मैं तो सीधे आंसर ही ड्राइव कर देता हूँ, आंसर ही बना देता हूँ, है ना। ऐसे ही बेटा आपको सीखना है, ठीक है। अब मान लो बेटा चौथा केस ले लें हम, इसमें चौथा केस ले लेते हैं। अब मैंने चौथा क्या ले लिया कि स्टूडेंट ले लो, स्टूडेंट ले लो, बॉय ले लो, स्टूडेंट ले लो, बॉय ले लो, और क्या ले लो? स्पोर्ट्स पर्सन ले लो, आप प्लेयर ले लो। प्लेयर्स ले लिया हमने ले लिया स्टूडेंट, बॉय और प्लेयर्स, है ना। अब छात्र, लड़का और खिलाड़ी, छात्र, लड़का और खिलाड़ी। तो आप छात्र और लड़के में बात करो तो बेटा रिलेशन क्या होगा? सम का होगा। क्या सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो बॉय हैं? ऐसा नहीं है, सब कुछ स्टूडेंट बॉय हैं। क्या सारे के सारे लड़के स्टूडेंट हैं? नहीं, कुछ का रिलेशन बनेगा, ठीक है। बॉय और प्लेयर में बेटा यहाँ भी सम का रिलेशन बनेगा। क्या सारे के सारे लड़के खिलाड़ी हैं? नहीं, कुछ लड़के खिलाड़ी होंगे, कुछ और होंगे। क्या सारे के सारे खिलाड़ी लड़के हैं? नहीं, कुछ लड़के जो हैं वो, कुछ खिलाड़ी लड़के होंगे, बाकी कुछ खिलाड़ी लड़कियां भी हो सकती हैं। तो दो सम। और स्टूडेंट और प्लेयर की बात करो, क्या सारे के सारे स्टूडेंट प्लेयर हैं? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है सारे के सारे छात्र प्लेयर हों। तो बेटा यहाँ भी रिलेशन किसका बन गया? सम का। तो बेटा तीन सम का रिलेशन बन गया यहाँ पे। और जब तीन सम का रिलेशन बनेगा तो बेटा डायग्राम कैसे बनता है? डायग्राम बनता है हमारा ऐसे, तीन बार वृत्त एक दूसरे को काटेंगे। तो बेटा ये स्थिति बन गई तीन सम, है ना। तीन सम की स्थिति बन गई। तो आप देखो बेटा ऑप्शन कौन सा बन रहा है तीन सम में? तीन सम में हमारा ऑप्शन बन रहा है तीसरा। ये तीन सम है, तीन सम है ना। ये सर्किल भी इसको काट रहा है, ये सर्किल भी इसको, और ये सर्किल भी एक दूसरे को। तो बेटा ऑप्शन तीन जो है ना, ये कौन सा है? ऑप्शन तीन है। ऑप्शन तीन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ऑप्शन तीन बेटा हमारा राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है बेटा? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि होता क्या है ना। कैसे ये टेक्निकल तरीका है बेटा इनको बनाने का, ठीक है। अब हम पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम बेटा कुछ पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई 7 8 10 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आप तेजी से समझ जाओगे क्या कैसे होता है। तो बेटा अगला क्वेश्चन अगर हम ले लें, तो हम ले लेते हैं, कार ले लेते हैं बेटा, कार ले लेते हैं, ठीक है। बस ले लेते हैं, और बेटा क्या ले लेते हैं? कार, बस और प्लेन ले लेते हैं, वायुयान ले लेते हैं, वायुयान। वायुयान या ट्रेन भी ले सकते थे, हमने वायुयान ले लिया। तो कार, बस और एयरप्लेन ले लिया हमने, वायुयान ले लिया। तो बेटा सब हैं तो सब ये वाहन ही, है ना। कार भी एक वाहन है, बस भी एक वाहन है, प्लेन भी एक वाहन होता है। तो अब लेकिन कार बस में बेटा कोई रिलेशन है क्या? कार बस में क्या रिलेशन है? नो का रिलेशन है। बस वायुयान में क्या रिलेशन है? नो का रिलेशन है। और कार वायुयान में क्या रिलेशन है? नो का रिलेशन है। तो बेटा हमको देखते ही समझ में आ गया कि तीन नो का रिलेशन हमको मिल रहा है। और जब तीन नो का रिलेशन मिलेगा तो बेटा डायग्राम कैसे बनेगा? एक सर्किल, दूसरा सर्किल, ये तीसरा सर्किल, सारे सर्किल अलग अलग होंगे, सारे सर्किल अलग अलग होंगे, है ना। तो तीन अगर नो है तो बेटा सारे सर्किल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो बेटा ये वाला ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। ये तीन नो हमको नजर आ रहे हैं, तो तीन नो में सारे सर्किल अलग अलग होते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सेकंड डायग्राम, हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्लियर है बेटा? चलो अब ले लेते हैं हम छठवां क्वेश्चन, है ना। तो आप देखो बिल्कुल पिक्चर दिमाग में क्लियर हो रही होगी। तो ये टेक्निकल तरीका मैंने बताया। इस वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार, आप जब फुर्सत मिले आप दो तीन बार देख लेना। आपको जिंदगी में कभी वेन डायग्राम की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप जब प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस पेपर को लगाओगे, मॉक टेस्ट को लगाओगे, वहां पे जाके आपके सारे क्वेश्चंस आपके सही होने लगेंगे, है ना। मैं रोज बेटा शाम को 8 से 9 एक रीजनिंग स्पेशल टेस्ट लेता हूँ स्पेशल क्लास में, है ना। रीजनिंग स्पेशल की क्लास लेता हूँ, वहाँ बस रोज आते रहना। आप देखना बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 80 90%, 12 से 15 मॉक टेस्ट में 80 90% रीजनिंग आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। रोज एक क्वेश्चन हमारा इसका वेन डायग्राम का भी आता है। तो आपको कभी बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही सारे रीजनिंग के क्वेश्चन सही बना दोगे, ठीक है।
तो बेटा इसमें अगला हम ले लें अगर कि महिलाएं, पत्नी और माँ, है ना, स्त्री, पत्नी और माँ। चलो, स्त्री, पत्नी और माँ, है ना, मदर। तो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा? तो बेटा स्त्री, पत्नी और माँ, हम बात करें स्त्री और पत्नी की, बात करें स्त्री और पत्नी की, तो क्या हर स्त्री पत्नी होती है? नहीं, कुछ स्त्रियां पत्नी होती हैं, कुछ स्त्रियां बहन होती हैं, कुछ स्त्रियां माँ होती हैं। तो कुछ स्त्रियां, सम का रिलेशन है। क्या हर पत्नी स्त्री होती है? बेटा हाँ, हर पत्नी स्त्री होती है। हर पत्नी जो वाइफ है, जो हर वाइफ है वो पहले स्त्री तो होगी, फीमेल तो होगी। तो बेटा यहाँ पर रिलेशन किसका बन रहा है? ऑल का। आप बात समझे? बस ये हमको पहला काम तो हमारा यही है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन कौन सा बन रहा है। सारी की सारी पत्नियां महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं पत्नी हैं, तो बेटा रिलेशन एक तरफ से ऑल का, एक तरफ से सम का, तो रिलेशन क्या बनेगा? ऑल का बनेगा। ठीक है। अब बेटा पत्नी और माँ की बात करते हैं। तो बेटा हर पत्नी माँ होती है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। हर जो वाइफ है वो मदर हो, अगर उसके संतान नहीं है तो वाइफ माँ कैसे बन सकती है? लेकिन हर माँ तो बेटा पत्नी होती है ना। जो भी मदर है, जो भी माँ है, वो माँ तब बनी जब पहले वो वाइफ बनी। तो हर माँ पत्नी होती है, लेकिन हर पत्नी माँ नहीं होती। तो बेटा माँ की दृष्टि से पत्नी को देखा तो यहाँ भी रिलेशन क्या आ रहा है? ऑल का आ रहा है। यहाँ भी रिलेशन क्या आ रहा है? ऑल का रिलेशन आ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं स्त्री की और माँ की। अब बात करते हैं हम स्त्री और माँ की। क्या हर स्त्री माँ होती है? क्या हर महिला माँ होती है? नहीं बेटा, जिसके संतान होगी वही तो माँ होगा। तो हर महिला माँ हो ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन हर माँ तो महिला होती है, ये तो कन्फर्म है। जो भी माँ है वो महिला है, तभी तो वो माँ है। तो बेटा यहाँ पर स्त्री और माँ के बीच में भी रिलेशन किसका बन रहा है? ऑल का रिलेशन बन रहा है। ठीक है। यह स्त्री और माँ के बीच जो रिलेशन बन रहा है वो भी कैसा बन रहा है? ऑल का रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब तीन ऑल हो गए। और बेटा तीन ऑल जब होते हैं तो डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बनता है, एक सर्किल के अंदर एक सर्किल, उसके अंदर भी एक सर्किल। तो बेटा तीन ऑल का केस बन गया। और आप देखिए पिछले केस में तीन ऑल बेटा कहाँ बनते हैं? ये ऑल ऑल तीन ऑल, जो फिगर नंबर 1 है, ये बेटा हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिगर नंबर 1। क्लियर है बेटा? तो आप देखो, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, मैं ऑप्शन तो नहीं देख रहा, मैं केवल क्वेश्चन देख के ऑप्शन सीधे बना देता हूं और वो क्रॉस चेक करके भी आपको दिखा रहा हूं। तो आप जो मेरा तरीका है इससे आप पढ़ोगे तो आपको ऑप्शन देखना ही नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि भाई चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, पहले आप मान लो डी ऑप्शन राइट है, पहले आपने ए चेक किया, फिर आपने बी चेक किया, फिर सी चेक किया, फिर डी पर आ गए। टाइम खराब हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तरीका आप अपना लोगे तो इसमें टाइम खराब नहीं होगा। आप तो केवल प्रश्न पढ़ोगे और आपका आंसर सीधे सीधे तैयार हो जाएगा। ऑप्शन में भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है, सीधे आप आंसर दे दोगे। ठीक है बेटा? चलो, सातवां क्वेश्चन अगर इसमें हम ले लें, सातवां क्वेश्चन हम इसमें ले लें बेटा, तो मान लो बेटा पति, पत्नी और परिवार हमने लिख दिया। क्या लिख दिया? पति, पत्नी और परिवार। अब क्या होगा? सोचो बेटा क्या होगा? पति, पत्नी और परिवार। ठीक है। तो परिवार एक यूनिट होती है, उसमें पति भी होता है, उसमें पत्नी भी होती है, उसमें बच्चे भी होते हैं, उसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सब लोग होते हैं। फैमिली एक ओवरऑल यूनिट है, उसमें फैमिली मेंबर अंदर होते हैं। तो लेकिन पति पत्नी तो अलग डिफरेंट हो गए भाई। पति अलग होता है, एक परिवार की पति अलग यूनिट है और पत्नी अलग यूनिट है। तो पति और पत्नी की बात करोगे तो यहाँ रिलेशन किसका आ रहा है? नो का आ रहा है। पति और पत्नी की बात करोगे तो यहाँ रिलेशन किसका आ रहा है? नो का रिलेशन आ रहा है। अच्छा, पत्नी और परिवार की बात करोगे तो सारी की सारी पत्नी परिवार का एक हिस्सा है, लेकिन सारा का सारा परिवार पत्नी नहीं होता। तो बेटा पत्नी और परिवार में बेटा ऑल का रिलेशन आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही पति और परिवार में भी बेटा ऑल का रिलेशन आएगा। सारे के सारे पति परिवार के अंदर होते हैं, लेकिन सारा का सारा परिवार पतियों से नहीं होता। तो बेटा पति, पत्नी और परिवार में आप देखते हो क्या आ रहा है? एक नो आ रहा है और एक ऑल आ रहा है। क्या आ रहा है? एक नो आ रहा है और एक ऑल आ रहा है। ठीक है। तो बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए कि परिवार के अंदर पति, पत्नी, है ना। तो बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक नो दो ऑल। तो बेटा दो ऑल और एक नो, दो ऑल और एक नो का बेटा कैसा डायग्राम बनेगा? तो दो ऑल और एक नो का डायग्राम है ना, पति पत्नी के बीच नो का रिलेशन है और पत्नी परिवार के बीच ऑल का रिलेशन है।
और आपका पति पत्नी परिवार के बीच भी ऑल और पति परिवार के बीच भी ऑल का रिलेशन। तो दो ऑल हो और एक नो हो, तो बेटा डायग्राम जो बनता है ना वो ऐसा बनता है, दो ऑल हो और एक नो हो। बेटा इनके बीच में नो है लेकिन ये दो ऑल हो गए, तो बेटा ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो सकता है, दो ऑल और एक नो। अगर हम प्रीवियस में जाके देखें, दो ऑल और एक नो, बेटा ये चौथा ऑप्शन हमारा बन रहा है। यहाँ दो ऑल हैं और एक नो है, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। बेटा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, क्लियर है। चलो इसके बाद बेटा कुछ अपवाद भी होते हैं, इसके बाद कुछ अपवाद भी होते हैं। अब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा कि हम प्लान कर रहे हैं कि अपने विजयपथ एमपीपीएससी विजयपथ पे लाइव क्लास लेने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे जहां पर आपको पोल के माध्यम से राइट और रॉन्ग का चुनाव करना है ना। उसके लिए कुछ सिस्टम है जो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। कल मेरी लाइव क्लास होगी 10:30 बजे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो एमसीक्यू का हम पोल सिस्टम को ज्वाइन करेंगे, कैसे चेक करेंगे उसमें, वो सब चीज़ें कल मैं आपको बताऊंगा कल की लाइव क्लास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7वें का आंसर हो गया ये। अब बेटा इसमें कुछ हमारे अपवाद भी होते हैं, जैसे हम और ले लें, अगर ले लें, जैसे हम ले लें ग्रह के लिए ले लें, जैसे अगला क्वेश्चन ले लें हम 8वां क्वेश्चन कि मंगल मंगल सूर्य, मंगल को ले लो, एक सूर्य को ले लो और ग्रह को ले लो, मंगल सूर्य ग्रह ले लो, ठीक है बेटा। जैसे अगला क्वेश्चन हम ले लें सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, ये कॉमन है, हर किताब में क्वेश्चन छपे होते हैं, सूर्य पृथ्वी और बेटा चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा ले लें, ठीक है। और इसमें बेटा मंगल सूर्य ग्रह, बेटा सूर्य स्टार होता है ना, मंगल और सूर्य में क्या रिलेशन होगा, नो का, क्योंकि सूर्य एक स्टार है, मंगल एक ग्रह है। सूर्य ग्रह बेटा ये भी नो का रिलेशन हो गया, ये स्टार ये ग्रह, और मंगल और ग्रह में बेटा रिलेशन क्या होगा, ऑल का, मंगल और ग्रह में रिलेशन क्या होगा, ऑल का, क्योंकि मंगल एक ग्रह, तो सारे के सारे मंगल ग्रह के अंदर, लेकिन सारे के सारे ग्रह मंगल नहीं होते। तो बेटा दो नो और एक ऑल, दो नो और एक ऑल, बेटा दो नो होना चाहिए, एक ऑल होना चाहिए। तो ये बेटा दो नो कैसे होंगे भाई, दो सर्किल अलग अलग होने चाहिए। एक नो क्या होता है, एक नो तो बेटा ये हो गया हमारा, एक नो तो ये हो गया है ना, और एक ऑल भी होना चाहिए, तो बेटा एक ऑल यहाँ पर डाल दो हम, तो यहाँ दो नो और एक ऑल की स्थिति बन गई, दो नो और एक ऑल की स्थिति बन गई, और दो नो और एक ऑल बेटा हमारा कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारा, दो नो और एक ऑल, है ना। पांचवा जो ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया बेटा आंसर हमारा क्या हो गया, 5th नंबर का जो फिगर है वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन की बात करें, अगर हम 9th क्वेश्चन की बात करें, तो 9th क्वेश्चन बेटा हमारा क्या होगा, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा। तो बेटा सूर्य पृथ्वी अलग अलग नो, पृथ्वी चंद्रमा अलग अलग है, ग्रह उपग्रह, और सूर्य चंद्रमा बेटा ये भी नो का रिलेशन हो गया। तो डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, तीन नो, और तीन नो के केस में बेटा डायग्राम हमारा ये बनता है, ठीक है, तीन नो के केस में हमारा डायग्राम ये बनता है, क्लियर है बेटा। तो अब हम ऑप्शन के मोहताज नहीं है, हम ऑप्शन के मोहताज नहीं है, हमें क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, ऑल सम नो को समझ गया, हमने समझ लिया, ऑल सम नो के डायग्राम को हमने समझ लिया, तो केवल हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से सीधे के सीधे आंसर छाप देंगे, हम ऑप्शन की तरफ देखने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ऑप्शन ए बी सी डी को क्रॉस चेक करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा इसमें जैसे मैं एक दिल दिल देता आपको दे देता हूँ, जैसे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पंजाब पंजाब चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़ और हरियाणा, ये बेटा बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ना, हरियाणा, है ना, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा हो गया, ये हो गया क्या आपका हरियाणा। तो पंजाब चंडीगढ़ और हरियाणा की बात करें, है ना, पंजाब चंडीगढ़ और हरियाणा की बात करें, तो बेटा यहाँ क्या बनेगा, जो चंडीगढ़ है ना, अब ये अपवाद वाली स्थिति बन जाती है। चंडीगढ़ बेटा जो है ये पंजाब की भी राजधानी है और ये हरियाणा की भी राजधानी है। अब बेटा इसको आप जैसे बनाओगे ना, इसको जैसे आप बनाओगे, इसमें मैं ऑप्शन अगर बना दूं, तो बेटा एक ऑप्शन तो हमारा ये बन रहा है, ये हमारा मान लो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ना। और बेटा बी की बात करो तो ये हो गया हमारा, बी की बात करो तो ये हो गया, और बेटा सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा ये होगा, और डी ऑप्शन की बेटा बात करो
तो डी ऑप्शन हमारा ये मैंने बना दिया। अब बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ये बेटा अपवाद होता है, ये हमारा अपवाद का केस होता है। एक दो केस ऐसे हमारे बन जाते हैं जो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। अब पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा, तो बेटा पंजाब और चंडीगढ़ में रिलेशन किसका आ रहा है, ऑल का आ रहा है, सारा का सारा चंडीगढ़ पंजाब के अंदर है। चंडीगढ़ हरियाणा में भी बेटा ऑल का रिलेशन आ रहा है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में नो का रिलेशन आ रहा है। तो दो ऑल और एक नो, दो ऑल और एक नो। तो बेटा दो ऑल और एक नो किस में नजर आ रहे हैं हमको, दो ऑल और एक नो हमको नजर आ रहे हैं किसमें, ए में। तो बेटा ये बात समझ रहे हैं, ये अपवाद है, ये ध्यान रखना, ये आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दो ऑल और एक नो आ रहा है। तो बेटा दो ऑल और एक नो तो हमारा ये वाला है। अब देखो गड़बड़ क्या हो गई, अगर आप ए ऑप्शन को टिक कर देते हो तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अगर बेटा ये पंजाब है, ये हरियाणा है, तो ये पूरा चंडीगढ़ होगा भाई, दो ऑल। अब पंजाब हरियाणा तो नो है, तो ये पंजाब और हरियाणा करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग हो गए। अच्छा दो ऑल है, तो बड़े सर्किल के अंदर दोनों सर्किल आएंगे, तो ये पंजाब हरियाणा है, तो ये, तो इसका मतलब तो बेटा उल्टा हो गया मामला कि चंडीगढ़ के अंदर पूरा पंजाब, चंडीगढ़ के अंदर पूरा हरियाणा। गलती कर जाओगे तो दो ऑल एक नो के हिसाब से बेटा इस क्वेश्चन में गलती हो जाएगी, तो ये बेटा आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखो इसमें दूसरे एंगल से देखो तो बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का आंसर क्या होना चाहिए बेटा, इसका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन। बेटा अगर बीच वाली ये चंडीगढ़ है और ये पंजाब है और ये हरियाणा है, तो बेटा पंजाब और चंडीगढ़, पंजाब और चंडीगढ़ में हम लिखेंगे चंडीगढ़ है, तो बेटा ये हमारा पंजाब चंडीगढ़ हो गया, ये हमारा चंडीगढ़ हरियाणा हो गया और चंडीगढ़ अलग हो गया। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जाओगे ना तो बेटा हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, बाकी तो हमारा ये ऑप्शन ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें मामला उल्टा हो जाएगा। तो बेटा ये अपवाद है, इसको आप ध्यान रखना, ये हमारा अपवाद है, ये हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है ना। अब आप सोचोगे कि कुछ चंडीगढ़ पंजाब है, कुछ चंडीगढ़ हरियाणा है, तो बाकी का चंडीगढ़ क्या है ना। तो ये अपवाद का क्वेश्चन हो जाता है। होता क्या है प्रैक्टिकली कि चंडीगढ़ में जो पंचकुला है वो हमारा हरियाणा की राजधानी है, और चंडीगढ़ मतलब चंडीगढ़ का एक हिस्सा पंचकुला है वो हरियाणा की राजधानी है, और जो दूसरा हिस्सा है चंडीगढ़ का वो पंजाब की राजधानी है ना। तो प्रैक्टिकली आप देखोगे दो ऑल और एक नो के हिसाब से हमारा एक ऑप्शन तो हो जाएगा गलत। तो इस क्वेश्चन को बेटा विशेष रूप से याद रखना, ये क्वेश्चन हमारा गड़बड़ कर देता है, ये क्वेश्चन हमारा गड़बड़ कर देता है ना। तो थोड़ा सा हमको, अगर हम ऑप्शन से बना भी रहे हैं तो दो ऑल एक नो करके हमने बना भी दिया, दो ऑल और एक नो करके, तो आप इसमें सोचना, इसमें गलती हो जाएगी। ये पंजाब है, ये हरियाणा है, तो ये तो अलग अलग हो गए है ना। तो चंडीगढ़ फिर हम बड़ा सर्किल रखेंगे, तो इसका इंटरप्रिटेशन तो उल्टा ही हो गया, सारा का सारा चंडीगढ़ के अंदर पंजाब, सारा का सारा चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन बेटा हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको बताया कि वेन डायग्राम में कैसे हमको सवालों को डील करना है, ये मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश किया है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा, और इस वीडियो को आप एक बार दो बार रिवाइज करके देख लेना, है ना। एक घंटे का वीडियो है लगभग ये, और इसको आप रिवाइज करके देख लेना। लाइफ में कभी भी आपको वेन डायग्राम से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको कहीं कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, तो तो मैं अभय शर्मा अनअकैडमी पर आपको वेन डायग्राम की क्लास दे रहा था। अनअकैडमी एक हमारा एक इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है बेटा, है ना। इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना। अनअकैडमी पे अभी जो जंबो ऑफर चल रहा है उसमें हम 24 मंथ की क्लास अगर लेते हैं तो 4 महीने का बेटा सब्सक्रिप्शन हमको फ्री मिल रहा है, और 12 महीने की क्लास लेने पर हमको 3 महीने का बेटा सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेटा फ्री क्लास भी होती हैं और प्लस क्लास भी होती हैं, इनका डिफरेंस आप समझ लेना। फ्री क्लास में लिमिटेड सिलेबस होता है और ओकेजनल मॉक टेस्ट होते हैं, ओकेजनल पीडीएफ और नोट्स आपको दिए जाते हैं, और लिमिटेड डाउट सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन प्लस क्लास में बेटा इसका उल्टा होता है, कंप्लीट सिलेबस होता है अलग अलग बैच के हिसाब से, जैसे एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी फॉरेस्ट सर्विस, एमपी जेल पैरी। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और हर सीजन सेशंस के लिए होते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं बाई टॉप एजुकेटर्स। एमपीपीएससी मेंस मॉक टेस्ट चलते रहते हैं विद फुल पेपर करेक्शंस,
वेज कोर्स कवरिंग वेरियस एमपी एग्जाम, एमपी एसआई, एमपी पीएससी मेंस आंसर राइटिंग बैच, और 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवरिंग वेरियस सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, चलो देखते जाते हैं इसको। बेनिफिट क्या है सब्सक्रिप्शन लेने के? बेटा सब्सक्रिप्शंस का क्या है कि लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर थ्रू लाइव क्लास, हम अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, है ना। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, डिफरेंट बैच कोर्स फॉर डिफरेंट एग्जाम, अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग बैच होते हैं हमारे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, और इंटरेक्शंस के लिए पोल, कमेंट और क्विज सिस्टम चलता है इसमें बेटा। ठीक है, तो एक सब्सक्रिप्शन में हम अनलिमिटेड एजुकेटर्स से अपने क्लास ले सकते हैं ना, पीडीएफ को हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद ऑफलाइन में भी हम उनको पढ़ सकते हैं। ठीक बेटा, चलो अनअकैडमी पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट चलता है एमपीपीएससी 2021 के लिए, जो 5 तारीख, 12, 19, 26, अभी हमको 26 सितंबर का ही क्लास मिल जाएगा। ठीक है, इसमें टॉप 100 रैंकर्स को अप टू 50%, 50% तक डिस्काउंट है। यदि आप 1 से लेके 3 तक की रैंक लेके आ रहे हैं तो 50% का डिस्काउंट है, और रैंक 4 से रैंक 100 तक के बच्चों को इसमें 25% का बेटा डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अनअकैडमी डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, हर सोमवार से फ्राइडे तक चलती है। इसमें 20 करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट्स में हमको सॉल्व करने होते हैं, और ये हर रोज रात को 8 बजे होता है, और 8:30 बजे बेटा इसका एनालिसिस सेशन भी चलता है। ठीक है, चलो अभी हमारे लेटेस्ट बैच की बात करें, लेटेस्ट बैच की बात करें तो लेटेस्ट बैच में हमारा अभी जो बैच लेटेस्ट चालू हुआ है वो 15 सितंबर को चालू हुआ है। ये 8 महीने का फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम और मेंस 2021 के लिए। ठीक है बेटा, अब कैसे इसमें आपको देखो, अब अगर आप इसमें फीस सब्सक्रिप्शन प्राइस की बात करते हो तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 600 रुपये पर मंथ आपको पड़ता है। इसमें आपको जीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, सारी सब्जेक्ट जो कंपटीशन में आते हैं वो आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स से आप ले सकते हो। 600 रुपीज़ में सारे के सारे सब्जेक्ट, 600 रुपीज़ में सारे के सारे सब्जेक्ट पर मंथ, 600 पर मंथ में आपको मिल रहे हैं, है ना। और 10% डिस्काउंट के बाद में अगर हम ओवरऑल देखें तो 14,400 रुपये में हमको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 14,400 रुपये में, जिसमें पर मंथ हमको 600 रुपये पड़ता है बेटा। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप जाओगे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 9,900 रुपये आपको पड़ेगा सब्सक्रिप्शन फीस, और 825 रुपये पर मंथ होता है। जैसे जैसे मंथ कम होंगे हमारा सब्सक्रिप्शन चार्ज बढ़ता जाता है। 6 महीने में बेटा 8,100, 1,350 रुपये पर मंथ हो जाता है, पर मंथ हमारा बढ़ता जाता है। और 3 मंथ का लेते हो तो 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 4,500 रुपये में आपको बेटा इसमें सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें बेटा ठीक है, तो सब्सक्राइब अभी आप सब्सक्राइब करें, प्राइस हाइक हो चुका है तो बेटा ये सही मौका है सब्सक्राइब करने का। और सब्सक्रिप्शंस के लिए बेटा इसमें मेरे नाम का कोड, मेरा नाम का कोड है ABHAY, अभय एस लाइव, अभय एस लाइव, इसको आप यूज़ करते हैं। ये मेरा रेफरल कोड है अभय ABHAY अभय एस लाइव, तो बेटा 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको संक्षिप्त में अनअकैडमी के बारे में कुछ बताया। और बेटा कल फिर 10:30 बजे मेरी लाइव क्लास होगी सुबह, जिसमें हम पोल सिस्टम से अपने क्वेश्चंस के जवाब देंगे। तो फिर आप तैयार रहिए, कल हम सुबह मिलते हैं। और वेन डायग्राम को बेटा अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, नमस्कार।